करे कन को है रौला करे कन करो ऊपर बैठ कलमान बैठ गयान सभा करे कन को है रौला करे कन करो मरदई कन्या पे आई आज वो चले तुम आई जाके मरदई कन्या पे आई लाला वो चले तुम आई चलो बाबा नानक आए जनत कंठ से हारे भोजराज का दरबार लगा हुआ है। उसी समय बाबा नारद का पदार्पण हुआ और जब से बाबा नारद आए भोजराज कंठ पर खड़ा हो गया, सम्मान करने लगा। बोले महाराज आप अभी बड़े समय में आए हो। भोजराज कंठ ने बाबा नारद को उच्च कोट आसन पर बैठाया और बोला है भोजराज कंठ तो आओ थोड़ा सन पे क्या इच्छा नाथ तुम्हारी मुझे कटुता स्थिति और समुदाय भोजराज कंठ जो है इधर बाबा नारद को बड़े उच्च कोट आसन पर बैठाता है, सम्मान करता है। बाबा नारद से कहा है कि महाराज कहाँ से आना हुआ, बड़े समय में आए हो। तो कहने लगे हो भोजराज कंठ से बाबा नारद, ये भोजराज कंठ जब मैं पहले कभी आते थे तो इतने बड़े आप उदास थे, आज बात का है कि तुम्हारा चेहरा सूख रहा है और आप परेशान हो, क्यों उदास हो? बोलिए कंचराज दिन दिन तेरी, अरे क्या बताऊं जिगर की जाती
बोले हम जब कभी पहले आते थे आप कितने बड़े उदास हैं, आज बात क्या है? और बोलिए बोले हैं आप जानते हो, आपने सुना होगा नाम बोले जब मैं पहले कभी आता था तो आप इतने बड़े उदास थे, आज बात क्या है जो आज उदास हो? भोजराज जन जन मरी रहते हो आप। बोले आपने तो सुना होगा जो नंद राम के वसुदेव के गर्भ से जो पुत्र पैदा हुआ था कन्हैया, और नंद के यहाँ पर गोकुल में बन है, और उसने गोकुल नगरिया को छोड़कर वृंदावन में वास कर लिया है। हमने ना जाने कितने राक्षसों को भेजा, लेकिन हमें किसी ने खबर आकर ये नहीं दी कि कन्हैया घोड़ा है, भोजराज कहने लगा है वो छोड़ गया है नगरी को, वो छोड़ गया है नगरी को, सारा नौ जाकर बात किया, नगरी को छोड़कर और वृंदावन में वास कर वृंदावन किसी कहते पहले वहां तुलसी भवन था, और वृंदा नारी के साथ में भगवान ने कहीं पर चल किया था, इसलिए वृंदा शब्द वहां से ले लिया, और तुलसी भवन था वन शब्द वहां से जोड़ दिया, इसलिए उसे वृंदावन पाया गया। इधर बाबा नारद बोले भोजराज, अरे तुम जरा जरा से बच्चों से डर गए? बोले क्या? हाँ तुम्हें नहीं पता है, बोले क्या बंधन होगा और मकड़ी के धागे, बच्चे से मछलियाँ के धागे,
ओ राधे क्या करूं धन होगा लकड़ी के धागे बचपन अरे तुम खूब बोले ये क्या बंधन होगा नौकरी के धागे बच्चे से। अरे तुम खूब डरिए राजन ना कुछ वीर के बच्चे से। तुम्हें एक बात का पता नहीं है ध्यान नहीं है क्या बातें नाम किया कर कर और सुबह साधा पानी चढ़ाना सेवा करा लड़कियों ने उसे काम मर्द से करा नहीं। बोले बाते नानक याद कर करके और सुबह साधा पानी चढ़ाना फिर आए सदा लड़कियों ने उसे काम में रखते। तुम्हें नहीं पता है तुम्हें जरा जरा से बच्चों से डर गए। अरे तुमने वहां से बोलो रोटियां खाने वाला गोपियों के साथ चीज को चुराने वाला तो कब से इतना बड़ा बलशाली हो चुका है। मुझे कहा सुनो बाबा एक बात बताइए आप तो जानते हो लेकिन क्या कर सकते हैं। बोले तो ऐसा करो हम तुम्हें एक युक्ति बताते हैं। क्या युक्ति है बोले सुनो हम ये क्या करे तीन थोड़े बनाई हम तुम्हारे लिए एक युक्त बताते हैं और सांप भी मर जाएगा लाठी भी नहीं टोकेंगे। क्या हाँ क्या तुम्हें पता होगा काली गह है ना काली गह है इसमें फूल है और बोले वो फूल लेने को आएंगे काल के काल में जाना अल्लाह फटकरी नहीं लगना और दोनों का मारा है।
सुनो, वो फूल लेने के लिए अगर जाएंगे और काली बहन पर आप जानते हो कितना नाक रहता है, और वो जाएंगे तो तुम समझ जाओ उनका अंतिम दिन आ जाएगा। बोले बाबा नारद तो क्या करें? बोले तुम पत्र लिखो, भोजराज कंस दे भैया पत्र को लिखने लगा है। ऐसे पत्र लिखा भोजराज कंस, के समय पत्र को लिखो और इस पत्र को किसी को दो और समझ के पुष्प मंगवाओ। भोजराज कंस ने पत्र को अपने मंत्री को दिया। मंत्री उस पत्र को लेकर आगे को बढ़ता हुआ बाबा नंद के यहाँ पहुंच जाता है। जैसे बाबा नंद के यहाँ पहुंच जाता है, पत्र को खोल कर पढ़ा। अब क्या है भैया, को डरा तो जैसे वही निकाले। और हमारे बाबा श्यामदेव जी के शपथ श्री जी के द्वारा एक चावल प्रदान होते हैं, प्रभु से कामनाएं सदगुरु प्रदान होते हैं, समाज का सम्मान प्राप्त होता है। इधर सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजा परीक्षित हुआ ऐसा पत्र ने से पहुंचा है। बाबा नंद ने पढ़ा है तो खोल कर देखा और मन में बड़ा चिंतित होता है। उसी समय भैया भगवान कन्हैया आ जाते हैं। भगवान कन्हैया नैया यशोदा से बोले, और नैया यशोदा से बोली भगवान कन्हैया भैया माँ गिरो माँ धन रोटी गोपाल भैया माँ गिरो माँ धन रोटी गोपाल भैया आवन रही हो भैया माधुरैया
इधर भगवान कन्हैया मैया यशोदा का चीज चाहिए का चीज चाहिए का चीज चाहिए हम बताओ कमरा में चले जाओ स्टैंड रखो बैग हमारे आयरिंग लीड पन्नी में पड़ी है और लीड हो जाता है तनवीर तुम चले जाओ आप जाओ और ऊपर खींचने मारो बैग में परो है ठीक है वो निकाल लियो जाओ तुम्हें पता है स्टैंड है मन वाणी को पवित्र करते हैं क्योंकि भैया लोग हमारे को इधर लठिया सरकाते कि उधर सरकाते और हम समझ रहे हैं भैया आप लोगों को ठंड लगती है क्यों हम ही और सोच बैठे हैं तो आप खुद बैठो अगर आप लोग धनी ना बैठो तो ठंड नहीं लगेगी आप लोग ऊसर बंदर की तरह बैठे हो और अगर भैया दादा लोग पंखे पे लगाए तो थोड़ी देर इंतजार करो जरूर कुछ ना कुछ खिलाया गया तो बोल लेते हैं अरे आए नयाली सवरिया तकरे तका से चले हाय हाय मेरे तका ऐसे गायब देते हो बीपी खड़े जाओ अच्छा तुम्हारा खड़े जाओ हाँ देखो हम बहुत बड़ी बात कह नहीं समझाओ खड़े जाओ भैया खड़े हो जाओ तुम्हें अपने प्यार की कसम है बता अब तो इधर आ जाओ इधर क्या भैया तारीख बजाओ हमारे पीछे भैया क्या इधर आ जाओ हाँ देखो अब तुम्हें खड़े होकर नाचना है ठीक है अरे घर आगो भैया कहाँ जा रहे हो तुम्हारी चाल तो बड़ी निहारी है भैया भैया अगर फांसी बूझी जाए तुम्हारी चाल में तो फिदा है और शहर तुम्हारी अदा है बोल लेते हैं सभी लोग अरे आए नारी कमरिया हमें मालूम हो तो मांगो और फिर अगर हमने मांगो तो हम ऐसे हाँ बोलो अरे फोन जब पाना ठंडा लगेगी मिल जाना बोल लेते हैं आए आए सवरिया
मेरी धीरे धीरे आगे तो आपसे तो कह रही है भैया मेरी सभा से कम मेरी कथा की भगवान क्यों बेटी भैया एक तो काय का नाराज है हमें लगे हो लेकिन एक बात मोती की तरफ मुझे तो खूब चलो तो मुझे शाम को मिलेंगे ठीक है कथा ग्राम होने के बाद। हाँ अभी हमारे लिए तो सुबह है भैया क्योंकि चिल्लाए रहे तो ये सुबह है और सबको आराम करके जो टाइम आओ तो हम लोगों को भैया ड्यूटी को टाइम आते हैं उसे जो पहले में लोग आराम करते हैं तो हम लोग भैया चिल्लाते हैं और जब शाम के 8 बजे लोग आराम करते हैं तो भैया यहाँ 12 बजे तक चिल्लाते हैं। कहाँ नाम है तुम्हारे आर्य नहीं यादव कहाँ बसत हो क्या नाम है मंदिर और मंदिर की तरफ से भगवान की पवित्र कथा में इक्यावन रुपये श्रीदान करते हैं प्रभु से कामना है सब बुद्धि प्रदान होते हुए समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। क्या नाम है भैया और परमेश्वर राठौर जी की तरफ से भगवान की पवित्र कथा में 51 रुपये दान होते हैं। वही गोविंद भगवान की आनंद कंद भगवान की और जय तेरे गंगा मेरे तनु अरे तेरी गंगा मेरे करुणा तेरी पर तुम तो घर में खिली लगाओ कहाँ पूरी लेके आओ और में और इधर सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन परीक्षा के बताने लगे हैं इधर भगवान कन्हैया जो माखन और बताने लगे कुछ समय उसी समय महाराज जो है बाबा नंद जो है परेशान रहते हैं बड़ा उदास रहते हैं भगवान कन्हैया कहने लगे हैं कि मैया कहे बाबा
क्या बात है, आप उदास क्यों हो? बोले सुनो बेटा, भोजराज कंधरे काली दर्द फूल जिस समय पत्र की बात को कहा है कृष्ण द्वारा काली वैसे मैंने फूल को मंगाया है और जिस दिन से मैंने तुम्हें पाया है बेटा उस दिन से हमने सुख नहीं पाया। भगवान कन्हैया कहने लगे भैया आप क्या समझती हो हमने और बलराम भैया ने कितनी ताकत है? बोली तो कितनी ताकत है? तो बोली सुनो भैया मारेगा एक रात तो वो 7 कोस आएगा और मेरे एक तमाशे में बोली भैया मारेगा एक और मेरे बोले कुछ सुनो भैया मारेगा 1 लाख तो 7 को जुड़ जाएगा और मेरे एक तमाशे में वो नीचे उठने पाएगा। तुम्हें नहीं पता है? तुम्हें खबर है? बोले सुनो हमने बलराम भैया में सभी साबित है तो भैया यशोदा समझाने लगी पुत्र ऐसा करना हर जगह जाना लेकिन एक जगह नहीं जाना। कौन सी जगह नहीं जाना? बोली सुनो यमुना तट पर काली पर और मिलान भूल के मत जाना। यमुना तट पर काली भूल के मत जाना। बोले हमको पुत्र बलराम जाना लेकिन यमुना तट पर काली पर कभी भूल से नहीं जाना है। इधर भगवान कन्हैया जो चले हैं गायों को साथ में लेकर ग्वाल वालों को साथ लेकर यमुना नदी की तरफ और कृपा से कहा भैया चलो
आज हम और आप कोई ऐसा खेल खेलेंगे जिस खेल को आज से पहले कभी नहीं खेला हो। बोले क्या खेलोगे? कहा भैया मेरे पास गेंद है, चलो आज हम गिल्ली डंडा खेलेंगे। तो कहा ठीक है। तो मंजूला बोला भैया अगर मेरी कहीं गेंद गुम हो गई ना तो मैं गेंद नहीं खेलूंगा। बोले कि मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो मेरी मम्मी मेरी अम्मा ने गेंद बनाई है, चलो इधर भगवान कन्हैया ग्वाल वाले को साथ में लेकर चले हैं तथा अभी में गोवर्धन पूजा भी होना है। और थोड़ा संक्षेप में समझें। अगर श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान कन्हैया जो है काली माई पर खेल खेलने के लिए जाते हैं। भगवान कन्हैया जो है इधर दूसरी दिशा की ओर खड़े हो गए, दूसरी दिशा की ओर और ग्वाल वाले को काली माई के किनारे पर लगा दिया। भगवान कन्हैया ने जैसे ही डोल मारा है भक्त जनों तो हुआ ऐसा चाहे सीधो कर लो कम से कम जो ऊपर वालों जो लिखा तो बोल्ट ऊपर नीचे हाँ देखो ली ढीलो सीधो करो लाइन तो कर लो। बोले हैं कि सुनो भगवान कन्हैया विपरीत दिशा की ओर खड़े हो गए हैं, ग्वाल वाले दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं। भगवान कन्हैया ने एक ऐसा चोट मारा और जाकर काली कहीं पर गेंद गिरी। जैसे ही काली कहीं पर गेंद गिरी दामा बोला भैया भैया मैंने तुमसे कहा था अगर हमारी कहीं गेंद हो गई तो मैं दही दे दूंगा। अरे भैया तो गेंद है ना मेरी गेंद है ना तो दही गेंद को याद कर दो। भगवान कन्हैया से दामा बोला भैया मैंने तुमसे कहा था कि अगर गेंद हो गई तो मैं कहीं गेंद ले लूंगा। भगवान कन्हैया बोले कि सुन दामा भैया मेरे पीताम्बर को छोड़ दे। बोले सुन ले दामा तो थोड़े से मेरे पीताम्बर को सड़े हुए चिथड़े पर पीताम्बर प्यारे और सड़े हुए अरे सड़े हुए चिथड़े पीताम्बर प्यारे छोड़
करना तो ये तमाशा लग जाएगा तेरी खत्म हो बोले है भगवान कन्हैया, अरे नावा भैया मेरे पिता पर को छोड़ दे, वरना अगर एक समाचार रखा, अरे एक समाचार रखा बुद्धि से काम में चला जाएगी। मुंशा बोला, अरे कन्हैया, अरे क्या कहता है तू, तमाचा मार देगा। बोले सुनो, जब तुम ये तमाचा मारोगे और मेरी भी लाठी है लगती है। तुम एक तमाचा मारोगे मेरी भी लाठी है, यद दूध कभी तुमने खाया तो तमाचा है। बोले हे भगवान ईश्वरा, अगर हमने तमाचा मार दिया तो तेरी जिंदगानी ठिकाने से हो जाएगी। बोले नहीं सुनो, डांगा बोला कि भगवान कन्हैया से अगर तुम तमाचा मार दोगे ना तो हमारी भी लाठी होती है, एक ही लाठी में ना तेरी कमर टूट जाएगी। भगवान कन्हैया से बोला है डांगा, अगर तू तुमने खाया है तो छाछ हमको भी प्राप्त होती है। और इतने बड़े बलशाली हो ना, अरे इतने बड़े बलशाली हो तो ऐसा करो, तुम्हारे घर में 3 दिन हो गए हैं खाना नहीं बना है, और तुम ऐसा करो, तुम्हारे यहाँ जो कंचन पत्र को भेजा है, खत को भेजा है, फिर तुम फूल लेने के लिए चले जाओ। बोले समय बोले भगवान कन्हैया से नामा बोला है, अगर इतने बड़े बलशाली हो तो फूल अगर तोड़ के लाओ तो हमको भी समझे। तो भगवान बोले तो फूल लाता है तो फूल तोड़ के लाऊंगा, और क्या चाल मीठी होगी तेरी दिल न भूल
भगवान कन्हैया इस समय काली रहकर कूदे हैं, परदेसी काली रहकर भगवान कन्हैया कूदे हैं, तो ग्वालवाल भागे हैं मैया यशोदा बोले मैया मैया गदगद हो गया। बोले क्या होगा? बोले सुनो मैया, अरे भगवान कन्हैया जो है ना, बोले सुनो मैया को गया गुना में और कन्हैया मैया लेके गया गुना में कन्हैया मैया लेके भगवान कन्हैया ये अपना निकट कूदे हैं। मैया यशोदा ने सुना है तो बड़ी बेहाल हो गई। मैया चिल्लाई डार मारे तो कबर कन्हैया कहाँ गए, और बाबा ने सर पीट कहा तो जगरत वाले कहाँ गए। मैया रोने लगी है, भागते भागते काली बहन के किनारे खड़ाई है। तो इसी समय बलराम ने गहन धारण करें कराने लगे हैं। बोले हैं मैया थोड़ा धैर्य धारण करो। बलराम धैर्य धारण कराते हैं तो बोलते हैं बलराम से लाला अब हम क्या करें? मैया तो कहने लगी अब क्या मानू नीर, श्याम नीर में छुप गया मेरो अब भगवान नीर में छुप गया है, क्या धैर्य धारण करें? मैया यशोदा इधर रोती है, चिल्लाती है, बलराम सबको धैर्य धारण कराते हैं और भगवान कन्हैया गोरे पहुंच जाते हैं। कहाँ? जहाँ का नाम सोरा भगवान पहुंचे तो देखा है नागिनियां जग रही। नागिनियों ने देखा, आवाज लगाई कौन हो और इसमें क्यों घुसे चले आए हो? तुम्हें पता नहीं है हमारे पति अगर जग गए तो ये कोई भुजबार में तुम्हारा पता नहीं चलेगा। भगवान कन्हैया बोली क्या कहती हो तुम? क्या कहती हो? तुम्हें नहीं मालूम है, तुम जिसकी कहानियां सुना रही हो मैं उसी से मिलने के लिए आई हूँ। भगवान कन्हैया बोले कि जगाई तने अपने पति को उसी से करना है। जगाई तने अपने पति को करना है। जब घर में कोई आया मेरे घर में से करना है। इधर भगवान कन्हैया कहने लगे हैं कि तुम अपने पति को जगाओ। भगवान कन्हैया आगे कही के नाग की पूछ को दियो दबाए, हम पानी भरता हुआ तो ये क्या बात है मेरे पहलवान भैया। फोन बहे लेकिन कैसी 12 नंबर चल रही पता नहीं कहा कैसी में करते बहे लगे बंद कर लो।
और भगवान कन्हैया ने आगे बढ़ के कालिया नाम को जो है पैरों पर पैर रखा तो भगवान कन्हैया और हुआ ऐसा चंदन चंदन की धुन सुनकर और साथ चंदन सन 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 कर गुलाबी लगे चंदन और और से 21 प्रदान होते हैं प्रभु से कामना है सदबुद्धि प्रदान होती है समान चनन की भोली सुनी और साथ आगे बढ़ते श्याम ने पूछ को दियो दबाए ओंकारी भरता हुआ तो साफ सन्नान जो ही भगवान शरीर से चिपटने लगा है कालिया नाम जो ही तारी तो निपट गया तो ही मोहन ने हाथ दिया धीरे से नकली चुटकारी जटकाली नाग को नाम खुलिया भगवान कन्हैया ने इधर कालिया नाम को मांगा है। मेरी कथा लंबी थोड़ी संक्षिप्त में लेते हैं महाराज क्योंकि अब झांकी भी आ चुकी है आप लोगों के समक्ष 2 सेकंड में झांकी का आनंद प्राप्त करेंगे। और वेद की तरफ से 501 पत्र का दान करते हैं जो श्याम गरबा पर से आए हुए हैं। भगवान की इधर भगवान कन्हैया कालिया नाम का नाटक करके भगवान ने कहा कि जाओ चक्रवर्ती के लिए चले जाओ। इधर भगवान कालिया नाम को नाटक करने के बाद भगवान ने कपल फूल जो है काली देश से ला कर दिए हैं और छोटा सी गेंद को भी ला कर दिया। और इधर कार्तिक चतुर्दशी के दिन भगवान ने देखा क्या देखा मैया ने बोले ही भगवान यशोदा तो कही रही बोले रामानंद तुम्हें नहीं मालूम है कोई बेटा आया। भगवान कन्हैया बोले मैया जो सभी लोग आज सज सज कर कहा के लिए जाते हैं तो बोले कि बेटा इस वर्ष जो है हम लोग इस कार्तिक की चतुर्दशी के दिन बोले मैया मनाया जाता है।
राजपाल भैया की तरफ से 51 रुपये दान होते हैं। प्रभु से कामना है सब रुपये प्रदान होते हुए समान का सम्मान प्राप्त होता है। इधर भगवान कन्हैया ने कहा कि भैया आज ये उत्सव क्यों मनाया जाता है और ये किस प्रकार से ग्वालिया जो है धान को सजाकर कहाँ के लिए लाती है। और हमारे भैया संजीव प्रधान जी की तरफ से 101 रुपये दान होते हैं। प्रभु से कामना सब रुपये प्रदान होते हैं समाज का सम्मान प्राप्त होता है। बोलिए बोलिए भगवान। इधर चलो फिर बोल रहे और इसी बीच में हमारे राजपाल भैया जी की तरफ से 51 रुपये दान होते हैं। प्रभु से कामना सब रुपये प्रदान होते हैं समाज का सम्मान प्राप्त होता है। इधर श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजा परीक्षित भगवान कन्हैया मैया यशोदा से बोले हैं कि सुनो और परीक्षित जी गोवर्धन को ऐसी जगह पर रखो जहाँ पर आप लोग परिक्रमा भी कर सकें। ठीक है, हाँ परिक्रमा भी होगा महाराज कहीं पर आप सामने सभी लोग परिक्रमा करें। कलश वाली कन्याएं और बाप वाली यशोपति महाराज और बाप परीक्षित महाराज। इधर भगवान कन्हैया पूछने लगे हैं भैया क्या कारण है ये नए उत्सव क्यों मनाया जाता है। तो बोले हैं बेटा तुम्हें नहीं पता है हम लोग इस समय इंद्रदेव का पूजन करते हैं। इंद्रदेव का पूजन क्यों करते हैं भैया। बोले लाला इंद्रदेव जो है मेघों को राजा करके पृथ्वी पर जल बरसाते हैं। बोले सिद्धि उपजा करके अपना धनदान बढ़ाते। हम लोग उस कार्तिक की चतुर्दशी के दिन इंद्रदेव का पूजन करते हैं। बोले भगवान इंद्रदेव का पूजन अरे जो कोई दूसरे के सहारे हो उससे सहारा मांगा जाए तो कभी जो सहारा दे नहीं पाता है। भगवान कन्हैया बोले कि सुनो थोड़े से यादन करके उसने इंद्रासन पाया है। हमने अपनी मूर्खता से पर उसे इष्ट ठहराया। भगवान कन्हैया बोले कि हमने अपनी मूर्खता से उसे इष्ट ठहराया है। बोले सुनो भोला 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 भगवान कन्हैया कहने लगे कि समकक्ष 1 मिनट के लिए इधर आ जाइए। इसमें थोड़ा बना लो, तिलक बना लो, कोई 5 कम बना लो, वहाँ पर गिलास रख दो और मतलब जल चढ़ाएंगे और तिलक। ठीक है। और इधर भगवान कन्हैया कहने लगे कि सुनो दुनिया तो अंधेरी है और भूमि सुनो आप उसका पूजन न करते हुए
थोड़ा घराने खाली तिलक करने हमें सत्संग कर दीजिए। जो भी जैसे मतलब पूजा करे वो तिलक करेगी मतलब गोवर्धन महाराज, ठीक है। और चल हाँ और कृष्ण आप नाम जानते हो। ऐसे ही गर्भन करने के बाद इंद्रासन को पाया है तो आप अपनी मूर्खता से उसे किस दे रहा है। बोले ऐसा करो, मेरी बात को मानो, आप उनका पूजन मत करो। बोले क्यों? ऐसा करो हम किसी अन्य देवता की पूजा करेंगे। बोले जाना तो इंद्र नाराज हो जाएंगे। बोले इंद्र नाराज हो जाएंगे तो जल की वर्षा नहीं करेंगे। बोले जल की वर्षा नहीं करेंगे तो क्या होगा लाला? बोले लाला जल की वर्षा नहीं होगी तो हमारी गायें से कैसे बनेगी, हमारा पालन पोषण कैसे होगा, हमारी जब खेती नहीं होगी तो हम कैसे जिएंगे लाला। बोले सुनो, तुम कहते हो वर्षा की, हमने तो सुना है हिमगिरी पर्वत पर सालाना वर्षा होती है। क्या उसी प्रकार से यहाँ पर भी पूजा होती है? भगवान कन्हैया बार बार समझाते हैं, लेकिन बाबा नंद यशोदा सभी जो है अब जल का पूजन करने के लिए चले। तो आइए एक रात का कीर्तन, उसके बाद सभी लोग गोवर्धन भगवान का पूजन करेंगे। जल्दी जल्दी शूटिंग का करें। जल मंगा लो महाराज। महात्मा गांधी खड़े है जाओ, तुम महात्मा गांधी हो, जल ले आओ। तब तक एक लाइन का कीर्तन बोल देते हैं। हाँ वहीं पर रखो। सामग्री वगैरह बन के पूरी पकवान आए हैं? पूरी पकवान है तुम्हारा पूरी पकवान कुछ बना के नहीं आए? पूरी पकवान तो ठीक है, तो निकाल के रखो। तब तक वो लेते हैं भगवान का कीर्तन। हाँ भाई तो बोल लेते हैं हाँ क्या बात है मेरे प्यारों? हाँ बताओ माता है, मैंने आपकी तालियां बनाई। बड़ी बढ़िया मंदिर में आए हो, क्या बात है राजेश? क्या मंदिर में दिखाई दे रहा हो? तुम तो गुलरिया को भूल है रात को। ये बताओ प्रधान भाभी आई है क्या? क्यों मैडम आई है तो खिलाओ।
भगवान की। और महाराज आप दोनों लोग खड़े हो जाएं और कलश वाली कन्याएं और महाराज आप भी खड़े हो जाओ। सबसे पहले फिर भगवान का परिक्रमा करेंगे, उसके बाद पूजन अर्चना करेंगे। ठीक है, खड़े हो जाओ। परिक्रमा करेंगे फिर भगवान को जितनी श्रद्धा हो। परिक्रमा जैसे रोज लगाते हो ना, सीधे यहाँ की तरफ घूमते हुए, और एक परिक्रमा महाराज उल्टा करेंगे। आप 8 मतलब 7 करो या 5 करो, वो आपकी इच्छा चलता है। ठीक है, जितनी श्रद्धा है। और एक जो है आप उल्टा करेंगे। अरे अब क्या करें, अब हमारी देवी जी जुड़े ना आएंगे झूठा करते थे। आ जाओ। कौन? अरे शुरू में क्या क्यों नहीं आएगा? कहाँ बुलाओ भैया, कहाँ है बुलाओ। कलशवाली कन्या कहाँ है? कलशवाली कन्या जो भी हो खड़ी हो जाए। कलशवाली कन्या है नहीं भैया क्या? चलो चलो चलो, सभी लोग परिक्रमा करेंगे। आ जाओ कलशवाली करना जितनी सारी। परिक्रमा करेंगे सभी लोग सीधे हाथ की तरफ से। महाराज अपनी अर्धांगिनी को तो उठाओ, अपनी पत्नी को तो उठाए लो महाराज। हाँ हाथ पकड़ लो। अभी पूजा पूजन करेंगे और परिक्रमा करेंगे। ठीक है, आ जाओ महाराज। कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल, पहले परिक्रमा करो सीधे हाथ की तरफ। ठीक है। अरे गोवर्धन महाराज तेरे हाथे मुकट विराज। आप आगे हो जाओ और लोग पूछेगा लाइन बनाकर परिक्रमा करेंगे। ठीक है, अरे श्री गोवर्धन महाराज तेरे हाथे मुकट विराज। कोई अनमन है आए जाओ। अगर अनमन हो तो मटेरियल, अगर अनमन ना हो तो आए जाओ। भैया नाम बाल देता आपस में प्रेम नहीं है, बिल्कुल आए। अरे
आप दोनों लोग पूर्व की तरफ मुख कर लें और सबसे पहले तिलक करेंगे। हाँ उधर जाइए, आप पहले सबसे पहले तिलक करेंगे, उसके बाद भगवान को प्रसाद करना भोग लगाएंगे, इसके बाद जल पिलाएंगे और महाराज दक्षिणा धरना मत भूल जाना। राम जी सही बात है ना? क्यों पेट बाकी है, बड़े परवाही यार है और पेट की खाकर पड़ा ये संसार है और हम भी इधर आए हैं तो भैया हाँ महाराज तिलक लगाओ ना, बता तो रहे हैं अनामिका उंगली से, इससे महाराज इससे इस उंगली से, हाँ यही ना, कोई बात नहीं, बताने का फर्ज है। प्रधान जी हमें लगे हो तुम्हें झाड़ू लगाते हैं, सरकारी भेज जाए ना रखिए भैया इसको नाराज मत हो प्रधान जी हमसे। और महाराज अब थोड़ा सा प्रसाद गोवर्धन भगवान को चढ़ाएंगे, उसके बाद जल पिलाएंगे और फिर सभी लोग एक एक करके बारी बारी से आते जाएंगे, जिसी प्रकार से हाँ प्रसाद और जिस प्रकार से बच्चे की पूजा करते हैं उसी प्रकार से आप सभी लोग करेंगे। पहले तिलक, उसके बाद भगवान का भोग, उसके बाद जल और दक्षिणा। बिना दक्षिणा के कोई बार नहीं होता है महाराज। हाँ अरे भूल जाएंगे से नारायण आए बोले, अरे माने
और माता बहन जो भी पूजा करने को आई प्रसाद लाई हो तो ठीक है, और ना लाई हो तो इसी प्रसाद में से भगवान का भोग लगा सकते हैं। कोई भी माता बहने अगर भगवान का पूजन करना चाहते हैं गिरता और गैया लोग, तो पूजन सभी लोग कर सकते हैं। अरे चले आए हो नहीं भैया, बताओ जो नोट हम लोग ले रहे हैं, जो ले जा रहे हैं, कितने बड़े ईमानदार आ रहे हैं। और कोई नहीं गया महाराज, बस डायरेक्ट गाना नहीं करवा दी। बंधु यादव 101। अरे हम बंधु यादव जी की तरफ से 101 रुपया भगवान की पवित्र कथा मिलान होते हैं। प्रभु से कामना है सद्बुद्धि प्रदान होते हुए समान का सम्मान प्राप्त होता है। 51 रुपये जसवीर और प्रकाश, जसवीर और प्रकाश प्रकाश और जसवीर भैया जी की तरफ से और भगवान का प्रसाद। प्रभु से कामना है जो भी हमारे दादा की इच्छाएं आकांक्षाएं हैं वो भगवान पूर्ण करता रहे और समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। बड़े आनंद भगवान की सच्चिदानंद भगवान
गाना तो गाना चलवा लीला गाने चलवाए तो का करे गाना चलवाए दी और भी करने दे गाना करवाए तो का लीला कर मांगता और उधर श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन परीक्षित तो भगवान कन्हैया जो है ये बिल्कुल भगवान का पूजन कराते हैं भगवान चलो भैया धीरे धीरे आ रहे तो अच्छी बात है। हाँ तो बोल सकते हैं कब तक भगवान कन्हैया इधर के भगवान का पूजन कराते हैं। अरे श्री गोवर्धन महाराज मेरे माथे भैया आप लोग सामने कौन कौन है आजा भैया झांसी वाले कौन कौन है आजा भैया कन्हैया चुका दामा संकीर्ण मदन